हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए प्रकाश वेल्थ टॉक। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में गाइस। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं चार स्ट्रेटजीज की जो बहुत ही यूजफुल है स्टॉक मार्केट को समझने के लिए। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट गाइस, एक बात जो अभी के मार्केट में चल रही है हो क्या रहा है कि एवरी डे द स्टॉक्स आर मूविंग डाउन। राइट, हो रहा है ऐसा। आपने भी मार्केट जो ऑब्जर्व करते हैं या जो देखते हैं, जो नए भी हैं, बिगनर्स भी हैं, प्लीज सी द मार्केट्स ना, सेंसेक्स डाउन है, निफ्टी डाउन है, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये जो ग्राफ है गाइस वो नीचे आता जा रहा है। राइट। और मैंने पहले भी आपसे कहा है, कभी भी स्टॉक का या मार्केट का ग्राफ कभी भी ऐसे डाउन नहीं जाता है, वो ऊपर नीचे होके स्लोली स्लोली वो डाउन मूवमेंट पकड़ता है। तो अभी यही सीन सीन चल रहा है, स्टॉक्स आर डाउन, निफ्टी डाउन, स्मॉल कैप मिड कैप सब डाउन चल रहे हैं। राइट। तो क्या ये व्हाट कंक्लूजन और व्हाट एनालिसिस वी कैन मेक आउट ऑफ दिस? बहुत सारी जगह व्हेन वी रोम अबाउट, आधे लोग इस मार्केट को समझते हैं, नहीं समझते, पर चर्चा जरूर करते हैं। राइट, यू अग्री विथ मी? जो नहीं भी जानते ना गाइस, इस पर चर्चा करने में सभी को बहुत मजा आता है। अभी कोई भी किसी से पूछो कि भाई क्या कर रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी तो मार्केट डाउन है। अब डाउन है तो सर क्या मतलब है, वो कोई नहीं जानना चाहता है। बस लोगों ने ये एक टैगलाइन पकड़ ली है कि भाई मार्केट अभी डाउन है। ठीक, सभी से आप पूछेंगे तो डाउन है, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो बोलेंगे अभी मार्केट बेरिश है। तो ये दो वर्ड्स लोगों ने पकड़ लिए हैं। अब कहाँ वहां पे मैं या जो एनालिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, वो आप समझिएगा इस, ये भी मेरा ऑब्जर्वेशन है। राइट, एंड देयर इज लाइक नो रिकमेंडेशंस आई एम गिविंग यू। बट एनालिस्ट जो है वो इस टाइम को किस तरह से देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग। अभी जो टाइम है ना जहाँ मार्केट्स डाउन जा रहे हैं, ये होता है एक टेस्टिंग टाइम। राइट, टेस्टिंग टाइम है। क्यों टेस्टिंग टाइम है? बिकॉज यहाँ पे हमें समझ में आता है कि कंपनी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। बिकॉज आप देखेंगे कुछ स्टॉक्स जा रहे हैं ना, आप ऑब्जर्व भी करिएगा ये चीज, वो डाउन जा रहे हैं गाइस, बट उनका एक लेवल है बियॉन्ड विच दे आर नॉट गोइंग। इनफैक्ट मार्केट पुश कर रहा है बट उनका रेजिस्टेंस है, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। तो ये टेस्टिंग टाइम है कंपनीज के लिए। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी में रियल वैल्यू है और कौन सी कंपनी इज जस्ट लाइक अ आई वुड से अ बलून है जिसके अंदर कुछ सब्सटेंस नहीं है। तो ये टेस्टिंग टाइम में अगर अपन कंपनीज को पिक करते हैं या कंपनीज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा एनालिसिस निकल कर आएगा। और आपने ये सुना होगा ना कि जब भी ह्यूमंस की लाइफ में, अपने इंसानों की लाइफ में या किसी की भी लाइफ में टफ चीजें आती तो वो बहुत स्ट्रांग बन के निकलते हैं। राइट, तो वही बात है। ये कंपनीज का टेस्टिंग टाइम है। और ये बिजनेस है, इट्स नॉट अ सैलरी ना। बिजनेस में कैसे होता है, उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, वैसे ही इस मार्केट में भी उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। पर अभी का जो टाइम है वो है बहुत अच्छा टाइम है कंपनीज को टेस्ट करने का, उनके फंडामेंटल्स को स्टडी करने का, और ये देखने का कि भैया इस कंपनी का बॉटम लाइन क्या है, कौन सी बॉटम लाइन है जिसके नीचे ये कभी जाएगा नहीं, या वहां पे उसका एक रेजिस्टेंस आ जाता है एंड उसके बाद ये बाउंस बैक करेगा। तो ये जो टाइम है ना, हमें ये सब सिखाता है। ये हम खुद से नहीं जान पाएंगे गाइस, ये मार्केट के फ्लो से ही क्रिएट होते हैं। राइट, तो अभी का जो टाइम है, इसी वजह से हमें बहुत ऑब्जर्वेंट रहना है मार्केट के लिए, और समझना है जो जो स्टॉक्स हम सिलेक्ट करते हैं उनका अगर हम ये बॉटम लाइंस पकड़ लेते हैं, देन वी आर रेस्ट अश्योर्ड कि भाई इससे नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे लिया या थोड़े से अप पे लिया तो डेफिनेटली चांसेस, 100% चांसेस बढ़ जाते हैं आपको कि वो स्टॉक आपको अच्छे ROI रिटर्न्स देके जाएगा। ठीक, सो प्लीज दिस, ये जो भी जो टाइम चल रहा है जहाँ पे स्टॉक्स नीचे धीरे धीरे मूव करते जा रहे हैं, उसको उस टाइम को भी पॉजिटिव कैसे लेना, दैट शुड बी अवर एटीट्यूड एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। राइट, सो अल्टीमेटली हम क्या क्रिएट करेंगे, हम वेल्थ क्रिएट करेंगे। चलिए अब अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन। जैसे मैंने आपसे अभी जो बात बोली कि टेस्टिंग टाइम्स है गाइस, तो वैल्यूएशन वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, जो हमें पता चलता है कि सच में ये कंपनी में कितनी वैल्यू है। और हम कैसे पता कर सकते हैं? डोंट ओवर पे फॉर स्टॉक्स ना गाइस। ये जो पी रेशियो है ना, इसके ऊपर बहुत सारी अलोंग देयर कैन बी, देयर बहुत कुछ इसके बारे में हमें जानना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वॉरेन बफेट का ना बहुत ही फेवरेट रेशियो है। ठीक है, वॉरेन बफेट को आप सभी जानते हैं, वी कॉल हिम द मास्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वॉरेन बफेट। तो ये ऑलवेज उनका स्ट्रेटेजी कैसा था कि भाई पी रेशियो देखो, अगर पी रेशियो अंडर वैल्यूड है या
कंपनी का कंपेयर टू इट्स मार्केट, तो वही वो कंपनी को आप सॉर्ट आउट कर लीजिए एंड डेफिनेटली आप उसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। बट अभी नॉट ओनली दिस, अपन सिर्फ पी रेशियो के भरोसे प्लीज आप मत रहिएगा। इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स। कभी भी स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक कंपोनेंट के भरोसे अगर अपन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतना सही नहीं होगा। आपको टू थ्री उसको जैसे किसी को अपन परखते हैं तो दो तीन लेवल्स पे कंपनी को परखिए और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए। तो अगर पी रेशियो, जैसे मैं अपनी क्लासेस में भी सिखाती हूँ गाइस, पी रेशियो अगर हाई है तो भाई क्यों हाई है, क्वेश्चन वाई। और अगर वो लो है तो क्यों लो है, right? तो हम इस पे मैं आगे और वीडियोस में फिर पी रेशियोज एंड रेशियोज पे भी मैं गाइस बात करूंगी डिटेल में कि उनका ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है। थोड़ा सा उसके लिए बैकग्राउंड मुझे आपको देना होगा सो दैट यू कैन ऑन योर ओन यू कैन कैलकुलेट द पी रेशियोज, राइट। चलिए, सो पी रेशियोज के बारे में बात की। इसमें दो फीचर्स आते हैं यहाँ पे, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन। सो ये जो दो फीचर्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि कंपनी कहाँ खड़ी है। और ये जो बात बोली ना डोंट ओवर पे, इसका मतलब बोलना चाह रहे हैं कि भाई अगर कंपनी की शेयर की कीमत 10 रुपया है ना, तो आप 10 रुपया दीजिए या उससे कम दीजिए, आप उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए 500 रुपये मत दीजिए। सो अगर आप 500 देते हैं तो वेन दैट एट दैट मोमेंट वी कॉल वी आर ओवर पेइंग। या 10 रुपये से कुछ भी 1 रुपये भी ज्यादा दिया ना, उसको कहते हैं हम ओवर पे। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब कैसे कंपनी का क्या असली प्राइस है, तो वो हमें जरूर से पता चलता है उसके फंडामेंटल से, पी रेशियो से। एंड जब हम वैल्यूएशन निकालते हैं कंपनीज की तब हमें पता चलता है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग इट गाइस, ये क्या हो रहा है पी रेशियो के लिए। एंड थोड़ा सा डिटेल्स में वेट करिएगा मेरे न्यू वीडियोस में, मैं पी रेशियो पे बहुत डिटेल में आपसे डिस्कशन करूंगी। कमिंग टू प्राइस टू बुक रेशियोज, देखिए ये भी रेशियो ही है जो हमने फर्स्ट या सेकंड स्ट्रेटेजी थी हमारी रेशियोज, वहां पे भी इस प्राइस टू बुक रेशियो भी हमें कहीं ना कहीं बताता है कि भाई फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी के। ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट वी मेक अ कंक्लूजन कि भाई उसका प्राइस टू बुक रेशियो क्या है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टू एसेस वैल्यू, नाउ ये जो डीसीएफ मेथड है गाइस, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको वैल्यूएशन करके हम कंपनीज का हम करते हैं। एंड उसके अंदर टेक्निक्स होती है और आई कैन से अप्रोचेस। तो ये जो अप्रोचेस होती है ना उसके अंदर डीसीएफ एक रिनाउंड अप्रोच है जिसको बोलते हैं हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। उसकी हेल्प से हम कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं। मैं डेफिनेटली जब पी स्टार्ट करूंगी तो एक दो आपको एग्जांपल दूंगी यहाँ पे, एक्सेल एग्जांपल कि कैसे इसको वैल्यूएशन को निकाला जाता है। और आप लाइक अदर सोर्सेज भी हैं, आप वहां से डेफिनेटली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तीन चीजें अपन ने जानी कि भाई कंपनी को कैसे हम अंडरस्टैंड करें पी रेशियो के हेल्प से, प्राइस टू बुक वैल्यू एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हेल्प से, वेयर इन तीनों में हम एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, इज नथिंग बट द वैल्यूएशन, राइट। नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, कंपेयर विथ पियर्स। मेजरली ये जो स्ट्रैटेजी है ये हमको बहुत ज्यादा इंडिकेट करती है कि भाई हमें कंपैरिजन तो करना है। देखिए दो टाइप के कंपैरिजन होते हैं, या तो कंपनी अपने आप से कंपेयर कर रही है, ओके, हिस्टोरिकल डेटा के साथ, राइट। तो जो मैंने आपसे कहा था रेशियोज की बात की थी, तो रेशियोज क्या होते हैं, या आइदर द कंपनी इज कंपेयरिंग इटसेल्फ, ओके, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कंपनी अपने आप को कंपेयर कर रही है। और दूसरा तरीका होता है कंपनी कंपेयर करती है दूसरी उसी टाइप की कंपनीज में जो इंडस्ट्री में है। अब आपने समझ लीजिए ये मैंने एक स्टील का एक सेक्टर का एग्जांपल लिया है जिसके अंदर सेक्टर स्टील है और इंडस्ट्री है लार्ज, तो मैं आपको यहीं पे एक एग्जांपल देती हूँ। चलिए इसको समझते हैं। एंड दिस इज फॉर ऑल रिकमेंड सॉरी एजुकेशनल पर्पस, नो रिकमेंडेशंस गाइस। पर मैंने एग्जांपल यहाँ पे कोई कंपनी ली है, स्टील की जो कंपनी है, और उसके ये पीयर्स है। पीयर्स क्या होता है गाइस कि भाई आपके लेवल की और कौन सी दूसरी कंपनीज है, अगर मुझे स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो स्टील की तो बहुत सारी कंपनीज है, अब मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि भाई किस कंपनी इतनी सारी कंपनीज है इनमें से बेटर कौन सी है। तो वहां पे जब हम पीयर कंपैरिजन करते हैं तब हमें ये रेशियोज बहुत हेल्प करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एपीएल अपोलो का सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस 1500 समथिंग है, जेएसडब्ल्यू का 1000 है, टाटा स्टील का 154 है,
ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का 4000 है, जिंदल स्टील स्टेनलेस स्टील्स का 721 है, सेल का 124 है, श्याम मेटालिक्स का 882 है, राइट। इनका पी रेशियो देखते हैं। पी रेशियो किसका 4763 इस टाइप से चला आ रहा है, राइट। अच्छा, अब एक बात आप समझिएगा, ये पी रेशियो है ना, इसको किससे कंपेयर करना है? स्टील इंडस्ट्री का जो आई वुड से इंडस्ट्री का जो पी है, ओके, वो कहाँ मिलेगा? आपको इन्वेस्टर मनी कंट्रोल स्क्रीनर.com पे आराम से मिल जाएगा। उनके साथ इन पी को कंपेयर करिएगा, राइट। एंड उसमें देखिएगा ये पी हायर है या लोअर है। अगर ये पी हायर है ना गाइस, तो हम बोलेंगे ये कंपनी ओवर वैल्यूड है, राइट। अगर ऐसा है तो वी नीड टू आस्क व्हाई। और अगर पी लो है तो विल कॉल इट अंडर वैल्यू। तो ये दो चीज वहां पे निकल के आएगी आपके सामने। ये थोड़ा सा एक्सरसाइज आप खुद भी करिएगा। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ कि पीयर कंपैरिजन कैसे किया जाता है। एंड नेक्स्ट है मार्केट कैप क्या है, कितना करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड कौन सी कंपनी ज्यादा दे रही है, कौन सी कंपनी कंपनी दे रही है। इसमें हम देख देख सकते हैं ये 2.32 का है, टाटा स्टील सबसे ज्यादा दे रही है। आप इसका प्राइस देखिए, ओनली 154 है, राइट। प्राइस कम है बट डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा दे रही है इन चार पांच कितनी कंपनी है, 4 7 कंपनीज में। नेट प्रॉफिट क्वार्टर का आप देखिए, इनका सबसे हाईएस्ट किसका है? 609, जिंदल स्टील्स का सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएंस कितना है परसेंटेज? ओके, यहाँ पे आप देखेंगे जेएसडब्ल्यू का नेगेटिव है, ट्यूब इंडस्ट्रीज का भी इन्वेस्टमेंट्स का नेगेटिव है। बट बाकी कुछ कंपनीज जैसे, ओके, टाटा स्टील का अगेन बहुत ज्यादा हाई है, जबकि इसका प्राइस बहुत कम है गाइस। ओके, इसका पी हाई है, ठीक है। बट दो तीन फैक्टर्स हैं जो इसके लिए अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। सेल्स क्वार्टर, सेल्स में भी आप देखेंगे, यस, अगेन आप देखिए यहाँ पे टाटा स्टील का हाईएस्ट आ रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं आप कुछ ओपिनियन बना पा रहे हैं, राइट? अगर इसमें से आप कुछ ओपिनियन बना पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फिर उस कंपनी में जाइए और उसको आप फिर से एनालाइज करिए और दो तीन और अच्छी स्टील सेक्टर की कंपनी से उसको मैच करिए या उसको कंपेयर करिए। सो जब हम ये दो तीन स्टेप्स कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं पीयर कंपैरिजन, राइट। आई होप पीयर कंपैरिजन का क्या वैल्यू है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और किस तरह से आप स्टॉक पिक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीयर कंपैरिजन, ये आप जरूर से समझ गए होंगे। चलिए, फाइन, लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के तरफ चलते हैं। ओके, वाह, चेक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। अभी मैंने बात की कि आ, जैसे रेशियोज ना, हमने रेशियोज की हेल्प से क्या जाना कि हम या तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं, इसका पीयर से कंपैरिजन कर सकते हैं। बट उसके अलावा एक और चीज है, समझ लिया हमने कोई कंपनी पिक की, फॉर एग्जांपल लेट्स से टाटा स्टील ही हमने पिक की। ये एक एब्रप्ट डेटा है, राइट। मुझे नहीं पता ये कौन सी कंपनी का है, मैंने जो सबको समझाने के लिए ये डेटा दिया है। तो चलिए आगे बात करते हैं। हमें क्या करना है, अगर हमें कोई कंपनी पसंद आती है तो हमें उसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जरूर देखना हो, राइट। रिव्यू हाउ द स्टॉक हैज परफॉर्म ओवर द लास्ट 5 to 10 years। लुक फॉर कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड और रेजिलियंस इन डाउनवर्ड ट्रेंड्स। अभी मैंने इसी की बात की थी जब मैंने स्टार्ट किया था गाइस, कि भाई रेजिलियंस कितना है और डाउनवर्ड्स कितना जा सकता है। ये जब हम जान जाएंगे ना, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। एंड कितना उसका सपोर्ट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बात की कि भाई कितना कंपनी में सब रेजिस्टेंस है कि वो कितना नीचे और कितना ऊपर जा सकती है, राइट। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। तो समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको ये कंपनी पसंद आई, तो ये 3 इयर्स का डेटा है। आप यहाँ पे देखिए, ये 3 इयर्स में यहाँ पे थी कंपनी, ऑलमोस्ट दिसंबर 21 का डेटा है। तो यहाँ से इसका प्राइसिंग, राइट, जनवरी 24 में बहुत अच्छा ऊपर गया था एंड अब कहीं ना कहीं वापस अप डाउन हो रहा है, राइट। ये 3 साल का डेटा है। 1 साल के डेटा में आप ये प्राइसिंग इफेक्ट थोड़ा सा समझेंगे तो उससे आपको हिस्टोरिकल प्राइस पता चलेगी। आप अगर ग्राफ्स समझने में आपको इफ यू हैव सम इश्यूज और नहीं समझ में आता है, तो काइंडली आप डेटा को डाउनलोड करके उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। बट 100% देखा गया है, नंबर से डेटा, सॉरी, ग्राफ्स को पढ़ना ज्यादा इजी रहता है। चलिए, तो ये दिसंबर 23, ओके, 1 ईयर की बात है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1600 समथिंग, 1630-20 का प्राइस रहा होगा। एंड उसके बाद जो स्विंग आया है फेब 24 में, फिर बहुत ज्यादा डाउन आया है, 1300 तक गिर गया है डेटा। आप ये देखिए, इससे क्या होगा ना, आपको समझ में आएगा
कि एक साल में एक मूवमेंट कैसा दिखा रहा है। अच्छा, अब आपको बाई करनी है तो आप क्या करोगे? यहाँ टॉप पे तो बाई करोगे नहीं। आप कोशिश करोगे कि भैया ये अगर इसका रेजिस्टेंस लेवल है एक साल का, तो क्या वापस इस लेवल पे आएगी ये कंपनी? और अगर आती है तो क्या वो मेरे लिए सही है एंट्री करने के लिए? एंड फिर बाद में जब उठेगा, प्राइस अप्रिशिएट होगा, वेट फॉर द अप्रिसिएशन एंड देन यू कैन एंटर द मार्केट, यू कैन टेक एन एग्जिट बाय बुकिंग अप द प्रॉफिट्स। बहुत ही सिंपल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको क्या हेल्प करेगा, जब आप दो चार फैक्टर्स कंसिडर करके कुछ कंपनीज अपने लिए सिलेक्ट करेंगे कि भाई ये कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, उनका इस तरह से डेटा आप करेंगे ना आप। अच्छा, ये तो अपने लॉन्ग टर्म की बात की। जो इंट्राडे करना चाहते हैं वो 15 मिनट चार्ट, 30 मिनट चार्ट वो भी ऑब्जर्व करते हैं, राइट? तो इससे भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्राइस है ये, right? और ये वॉल्यूम है और नीचे टाइम है, ठीक है? So this way we need to perform the task for check the historical performance, right? तो आगे की चार स्ट्रेटेजीज बाकी है, बने रहिए मेरे साथ एंड आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड बाय बाय।